हरिओम। क्या आप जानते हैं कि ऐसा दिन आता है जब केवल गंगा जल का स्पर्श ही आपके जन्मों जन्मों के पापों को मिटा सकता है? जी हाँ, यही है गंगा सप्तमी, माँ गंगा के पृथ्वी पर पुनः प्रकट होने का दिव्य दिन। माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कथा हिंदू धर्म की सबसे पवित्र और भावनात्मक कथाओं में से एक है। यह कथा हमें भक्ति और धैर्य की शक्ति सिखाती है। प्राचीन समय में राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उन्होंने एक यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ का घोड़ा अचानक गायब हो गया। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे और उन्हें चोर समझ लिया। इस अपमान से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपने तप के तेज से सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। राजा सगर के वंश में भगीरथ हुए। उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तप किया ताकि माँ गंगा पृथ्वी पर आकर उनकी अस्थियों को स्पर्श करें और उन्हें मोक्ष मिले। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा ने पृथ्वी पर आने के लिए सहमति दी, लेकिन एक समस्या थी। गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकती थी। तब भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया ताकि उसका वेग शांत हो जाए। जब गंगा शिव की जटाओं में उतरी तो वे वहीं उलझ गई। फिर शिव जी ने धीरे धीरे अपनी जटाओं से गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई उस स्थान तक पहुंची जहां उनके पूर्वजों की राख थी। गंगा जल के स्पर्श से उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है और किसी कठिन कार्य को पूरा करने को आज भी भागीरथ प्रयास कहा जाता है। सच्ची भक्ति और तप से असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान हमेशा सच्चे प्रयास का साथ देते हैं। गंगा केवल नदी नहीं बल्कि मोक्ष देने वाली दिव्य शक्ति है। 2026 में 23 अप्रैल को श्री गीता सप्तमी मनाई जाएगी और इस दिन गुरु पुष्यामृत योग भी बन रहा है। इस सर्व सिद्धिकर योग में ध्यान, जप, दान, पुण्य महाफलदायी होते हैं। जय गुरुदेव।